अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। आई होप आप सब ठीक होंगे। मिस हुदा हियर। हमारा चैप्टर है जर्मिनेशन इन प्लांट्स। टॉपिक है 4। टॉपिक का नेम है प्लांट्स, चैप्टर का नेम है जर्मिनेशन इन प्लांट्स। आई होप आप सबको मैंने जितना भी पिछला काम दिया है आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। कुछ ने मुझे कॉपीज़ चेक करवा दी हैं, कुछ ने मुझे कॉपीज़ अब तक चेक नहीं करवाई हैं। कुछ इशू है, कोई बात है, काम समझ में नहीं आ रहा, अभी भी टाइम है, आप लोग मुझसे आके पूछ सकते हैं। टाइम ज़्यादा गुजरेगा उस तरह से फिर मैं मैनेज नहीं कर सकती जिस तरह से फिर मैं अभी सबको मैनेज कर रही हूँ, इसलिए कोई इशू है तो मुझसे आप लोग आके पूछ सकते हैं। चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। चैप्टर है हमारा जर्मिनेशन इन प्लांट। सम प्लांट्स गिव फ्रूट्स, कुछ प्लांट्स हमें फल देते हैं। एवरी फ्रूट हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स इनसाइड, हर फल के अंदर एक अपनी अलग बीज होती है। मैंगो हैज़ वन हेयरी बिग सीड इनसाइड, मैंगो के अंदर एक बड़ी सी सीड होती है, बड़ी सी बीज होती है जिसको हम खा नहीं सकते। हेयरी बीज होती है, आप लोगों ने आम की गुठली देखी है, हेयरी सी होती है, बड़ी सी होती है जो उसको हम खा नहीं सकते। वाटरमेलन हैज़ सो मैनी स्मॉल सीड्स, तरबूज के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सी बीज होती हैं। वी डू नॉट ईट इट सीड्स टू, हम उन बीजों को भी नहीं खा सकते। सम सीड्स वी लव टू ईट, कुछ सीड्स कुछ बीज हमें खाना पसंद होता है, जैसे कि नट्स आर द फ्रूट्स विद हार्ड शेल। नट्स हो गई, उसका हार्ड शेल होता है और वो मज़े की भी लगती है। कुछ बीजेस हम खा सकते हैं, हम जब उसको नट्स जब हम जिस तरह से अखरोट हो गया, अखरोट अगर आप लोग तोड़ें तो क्या, अखरोट हो गया, क्या होता है नट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी बीज जो है गुठली जो छोटी छोटी सी होती हैं बीजेस, वो हम खा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अखरोट अगर हम तोड़ेंगे तो उसकी बीज निकलती है, उसकी बीज हम आराम से खा सकते हैं क्योंकि वो खाने वाली बीजेस होती हैं। बट कुछ फ्रूट्स की बीज या ज़्यादा ही फ्रूट्स की, तकरीबन ज़्यादा फ्रूट्स की बीज जो है वो हम नहीं खा सकते। सीड्स ग्रो इनटू अ प्लांट व्हेन इट्स एनवायरनमेंट्स इट्स फ्रेंडली। सीड्स जो है वो ग्रो अपने तरह से करता है, अपने एनवायरनमेंट में करता है। उसको कितना पानी चाहिए, वो कितने पानी के बाद ग्रो होगा, वो कितने दिन में बढ़ेगा, कितने महीने में बड़ा होगा, उसको जैसा माहौल मिलेगा, जैसा उस पर ध्यान दिया जाएगा, उस हिसाब से वो बढ़ना शुरू होगा। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जब एक न्यू प्लांट आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जब वो बड़ा हो रहा होता है, जब प्लांट के साथ उसकी सीड भी बढ़ रही होती है, उसके बढ़ने तक का जो सफ़र है वो जर्मिनेशन कहलाता है। जर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन सनलाइट, एयर एंड वाटर। जर्मिनेशन जो है वो अपनी एक सही जगह मांगता है। जब प्लांट बड़ा होता है, जब प्लांट बढ़ने की तरफ जा रहा होता है, उसको किस चीज़ की नीड होती है? सनलाइट की, धूप की नीड होती है, एयर की, हवा की और पानी की। इन सब के बगैर एक प्लांट आगे नहीं बढ़ सकता। प्लांट को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए इन तीनों चीज़ों की लाजमी ज़रूरत है। फोटोसिंथेसिस, मैं इसमें एक मेन टॉपिक है वो बता दूँ। फोटोसिंथेसिस उसे कहते हैं जब हम प्लांट को पानी देते हैं, प्लांट को धूप मिल रही होती है, धूप से प्लांट को कुदरती पानी भी मिल रहा होता है, जो नेचुरली चीज़ें प्लांट को मिल रही हैं बढ़ने के लिए, उसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। इस डायग्राम में बेसिकली आप लोग को फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स ही करके बताए हुए हैं। जो प्लांट्स को नेचुरली अपने साइड से मिल रहा है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स में इतना ही था। जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स मतलब प्लांट्स किस तरह से बढ़ते हैं, उनमें कितनी बीज होती है, उनमें क्या होता है, हम कौन सी बीज नहीं खा सकते, किस तरह से प्लांट्स आगे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट था। मैंने बहुत मेन टॉपिक सेलेक्ट किए हैं आप लोग को समझाने के लिए। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में मुझे कुछ समझना है या कुछ और मुझसे पूछना है तो आप लोग मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। एक दफ़ा जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं करवा रही हूँ, घर पे आप लोग उसकी लाजमी रीडिंग और अपनी तरफ से जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी होती है उसको सुन लिया करें, तो चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चैप्टर का काम जो है वो आप लोग को वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।